हेलो एवरीवन, आई एम अन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लगातार स्पोकन इंग्लिश की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी इंग्लिश स्पोकन को सुंदर और बेहतर कैसे बनाएं। डेली बाय डेली हम कैसे इंप्रूवमेंट लाएं। आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जो हमारे दैनिक जीवन में डेली बाय डेली यूज करने की जरूरत पड़ती है, पर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम पिछले सीरीज में लगातार संभावनाओं की बात कर रहे थे, अलग अलग प्रकार की संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने बताया। आज एक और संभावना के बारे में ही बता रहे हैं। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि कोई आपका करीबी हो, कोई आपका अपना हो, और आपको ये उसको कहना पड़े कि यार आपने ये काम कर लिया होता पर आप कर नहीं पाए। इसका मतलब ये कि कारण कोई भी रहा हो पर आप उस चीज को नहीं कर पाए। आपसे जुड़ी हुई कोई संभावनाएं रही होंगी। जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि मेरा दोस्त है मोहन, वो अंग्रेजी सीख लिया होता, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, ड्यू टू एनी अदर इश्यूज, बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में ऐसे आई कि वो अंग्रेजी नहीं सीख पाया। तो आपको उसको क्या कहना पड़ेगा? मेरा दोस्त अंग्रेजी सीख लिया होता। आपको यह भी कहना पड़ सकता है कि मोहन डॉक्टर के पास इलाज कराने चला गया होता, दीपा गाना गाई होती पर उसे बुलाया ही नहीं गया स्टेज पर, वो कैसे गाएगी। मतलब ये कि आप एक संभावना भूतकाल की है, जो चीज संभव हो सकती थी पर वो हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। जैसे दीपा गीत गाई होती। आप बड़े ही गौर से इस सेंटेंस को देखिए। ये जो सेंटेंस है ना, ये बता रहा है कि भूतकाल में दीपा ने गीत गाया होता पर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया प्रोग्राम के अंदर, या उसे पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया गया। अर्थात ये कि भूतकाल की संभावना थी, पूरी नहीं रह हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? संभावना संभावना ही बनी रह गई, कारण कोई और रहा होगा। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लेकिन इसको बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे इसके अंदर दो शब्दों पर बड़ा ही ध्यान से देखना होगा। एक तो होती, एक गाई। ये दो शब्द हैं, और जब कभी किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर होता होती की बात हो, जाहिर सी बात है भूतकाल की संभावना थी। इसको ट्रांसलेट करने का सबसे इजी तरीका है कि इसके लिए आप माइट हैव का यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट लिखने के बाद। जैसे मैं यहां लिखूं दीपा माइट हैव संग ए सॉन्ग। मैं पिछले वीडियोस में भी बताया हूं कि संग का इस्तेमाल ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहां पर हैव का यूज किया गया है। इस तरह से एक और सेंटेंस आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूं जो भूतकाल की संभावना थी। मान लीजिए मेरा कोई विद्यार्थी है, आज अंग्रेजी नहीं सीख पाया। क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता होगा, या उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि स्कूल नहीं जा पाया। तो मुझे क्या उसके लिए कहना पड़ेगा? भूतकाल की संभावना थी अंग्रेजी सीखने की, पर वो पूरी नहीं हो पाई। कारण क्या था? गरीबी। मैं लिख सकता हूं मेरा विद्यार्थी अंग्रेजी सीख लिया होता। एक बार फिर से इस सेंटेंस के ऊपर हम गौर करते हैं। एक चीज यहां पर होता शब्द आया है। ये होता शब्द भूतकाल की संभावना को दिखा रहा है, और एक ऐसी संभावना जो पूरी नहीं हो पाई, अर्थात वो संभावना संभावना ही बनी रह गई। यहां पर एक और शब्द है सीख लिया, अर्थात सीख लेना। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांसलेट करने से ज्यादा जरूरी है कि हम ट्रांसलेट करने के बाद इसको सामने वाले के सामने बोलेंगे कैसे। मल्टीपल टाइम हमें बोलना पड़ेगा, सिचुएशन को एनकाउंटर करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनेंगी। जैसे माई स्टूडेंट, यूज करेंगे माइट हैव का। इसका मतलब सकता। सीखने की इंग्लिश लर्न होती है, जिसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे लर्न इंग्लिश। आपको मैं दिल्ली ले जाने वाला था, रेड फोर्ट दिखाने के लिए, आप नहीं आए, तो मेरा भाई लाल किला देख लिया होता। कैसे लिखेंगे? माई फ्रेंड माइट हैव। किसी जगह देखने के लिए क्या होता है? किसी विजिट करने के लिए विजिटेड।
द रेड फोर्ट। आपने देखा कि किस तरीके से इस माइट हैव का यूज हमने अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया। बिल्कुल भी ये समझने की बहुत जरूरत है कि स्पीकिंग करने से पहले हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा और उस स्ट्रक्चर को हम मल्टीपल टाइम यूज करें। मैं आशा करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा और मैं यही आशा करता हूं कि आप ऐसे सेंटेंस को बहुत बार इसको यूज करेंगे और इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप निर्माण करेंगे, तभी इंग्लिश संभव हो सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।